हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है मोहित। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अकाउंट्स वाला में। लास्ट क्लास में हमने लेक्चर पढ़ा था आपका टू जर्नल का, जिसमें हमने सीखा था कुछ बेसिक ट्रांजेक्शन्स। हमने 15 ट्रांजेक्शन करी थी, जिनमें हमने सीखा था परचेज की ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स की ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंसेस की ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, इनकम की ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। इस तरह की हमने कुछ ट्रांजेक्शन्स सीखी थी। आज हम सीख रहे हैं बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स। आज हम जो सीखेंगे वो है हमारी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स, कि आपकी जो बैंकिंग एंट्रीज होती हैं, जो आप बैंक से लेन देन करते हैं, जो आपकी बैंक की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उनकी जर्नल एंट्री हम कैसे बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने कुछ एंट्रियाँ लिखी हुई हैं। पहली है आपकी ट्रांजेक्शन कैश डिपॉजिटेड फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। आपने कैश डिपॉजिट करा है अकाउंट ओपन करने के लिए। तो आइए देखिए इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे हम। सबसे पहले रूल हमारा वही अकाउंट्स इन्वॉल्व देखते हम कि कितने अकाउंट्स हमारे इन्वॉल्व हैं। फिर हम देखेंगे नेचर, कि उस अकाउंट का नेचर क्या है। फिर उसका अफेक्ट देखेंगे कि वो कैसे अफेक्ट हो रहा है। और फिर देखना है डेबिट या क्रेडिट। वो डिपेंड करेगा रूल पे और नेचर पे कि उसका नेचर क्या है अकाउंट का। फिर हम अप्लाई करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आपने कैश डिपॉजिट करा बैंक में, तो आपके दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं इस ट्रांजेक्शन में। एक आपका कैश अकाउंट इन्वॉल्व है और दूसरा आपका बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है। कैश का नेचर एसेट है, बैंक का नेचर भी एसेट है। आप जब कैश बैंक में जमा करेंगे तो कैश आपका कम हो जाएगा और बैंक आपका बढ़ जाएगा। तो कैश आपका डिक्रीज होगा और बैंक आपका इंक्रीज होगा। एसेट अगर डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करते हैं और एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे कैश आपका एसेट है जो कम हो गया वो क्रेडिट हो जाएगा, बैंक आपका एसेट है जो बढ़ गया वो डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री आपकी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक डेबिट हुआ, कैश क्रेडिट हुआ। एंट्री बनेगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आइए लिखते हैं। डेट गिवन नहीं है तो आप सीरियल नंबर डाल दीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कितने रुपए आपका? 100 रुपीज़ डेबिट, 100 रुपीज़ आपका क्रेडिट। आइए सेकंड एंट्री देखते हैं क्या है। सेकंड एंट्री आपकी कैश विड्रॉन फॉर ऑफिस यूज। आपने कैश निकाला है ऑफिस यूज के लिए, तो अकाउंट फिर से आपका इन्वॉल्व है, एक कैश और दूसरा बैंक। कैश आपका एसेट है, बैंक भी आपका एसेट है। कैश आपका इंक्रीज हो जाएगा, बैंक आपका डिक्रीज हो जाएगा। एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। पैसा आप निकालेंगे तो आपके पास कैश बढ़ जाएगा, बैंक से निकालेंगे तो बैंक आपका कम हो जाएगा। तो एंट्री आपकी बनी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आइए लिखते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बीइंग कैश विड्रॉ। आपने कैश निकाला 200 रुपीज़, या आपने क्लोज कर दी एंट्री। थर्ड एंट्री आपकी पेमेंट बाय चेक टू अ क्रेडिटर से ₹300। मोहन को दे रहे 300 रुपये। क्रेडिटर का नाम मैंने मान लिया मोहन है और उसको हम दे रहे 300 रुपये। क्रेडिटर आपकी लाइबिलिटी होता है, तो इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व है। एक आपका क्रेडिटर जो आपकी लाइबिलिटी होता है, जिसका नाम यहाँ पे मोहन है, और दूसरा आपका बैंक।
क्योंकि मैंने यहाँ पे बैंकिंग ट्रांजेक्शन की बात करी है तो सारा काम बैंक से होगा, और मैंने लिखा भी है पेमेंट बाय चेक, चेक से पेमेंट हो रही है तो बैंक आएगा। तो आपका नेचर क्या है, बैंक आपकी एसेट है, क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी है। आपका इफेक्ट क्या कैसे होगा, जब आप क्रेडिटर को पेमेंट कर देंगे तो लायबिलिटी आपकी कम हो जाएगी और एसेट भी आपका कम हो जाएगा। आप जब क्रेडिटर को पेमेंट दे देंगे तो आपका कर्जा कम हो जाएगा, लायबिलिटी कम हो गई। क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिससे आप उधार सामान खरीदते हैं, तो जब आप पेमेंट कर देंगे आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी। और चेक से दे रहे हैं तो आपका बैंक का बैलेंस भी कम हो जाएगा। लायबिलिटी कम होती है तो आपको पता है डेबिट करते हैं, और एसेट कम होता है तो क्रेडिट करते हैं। इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट और डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट। एसेट के लिए इंक्रीज इन एसेट डेबिट, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। तो आपकी एंट्री बनी क्रेडिटर डेबिट टू मोहन, सॉरी क्रेडिटर डेबिट टू बैंक। क्रेडिटर का नाम मोहन है तो मोहन डेबिट टू बैंक। आइए लिखते हैं मोहन डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग पेमेंट मेड टू क्रेडिटर। यहाँ पे लिख देते हैं, चलो क्रेडिटर लिख देते हैं, नहीं तो आप मोहन भी लिख सकते हैं। बीइंग पेमेंट मेड टू क्रेडिटर 300 रुपीज। नेक्स्ट एंट्री कौन सी हमारी, इशूड चेक डिसऑनर से मोहन ₹300। आपने मोहन को जो चेक दिया वो डिसऑनर हो गया। चेक करिए, थर्ड एंट्री में हमने मोहन को चेक दिया था, तो देखते हैं कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है। अकाउंट तो फिर से वही इन्वॉल्व होंगे, एक मोहन और एक बैंक। अब देखिए मतलब क्या चेक डिसऑनर होने का। आपने मोहन को चेक दिया था तो आपका मोहन लायबिलिटी कम हो गई थी और बैंक एसेट आपका कम हो गया था, लेकिन आपके चेक से मोहन को पैसे तो मिले ही नहीं। डिसऑनर होने का मतलब है आपका चेक आपके पास वापस आ गया। डिसऑनर का मतलब है चेक बाउंस होना। किस वजह से बाउंस होता है, या तो आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं होगा, या फिर टेक्निकल रीजन साइन मिसमैच कर गए होंगे जिसकी वजह से आपका चेक क्लियर नहीं हुआ, यानी मोहन को पैसा नहीं मिला। तो अकाउंट फिर से दो सा मिले, एक मोहन और एक बैंक। मोहन आपकी लायबिलिटी है क्योंकि आपने क्रेडिटर को दिया था, बैंक आपका एसेट है। अब आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, क्यों बढ़ गई, क्योंकि मोहन को पैसा मिला ही नहीं। आपने पहले लायबिलिटी कम करी थी जब चेक दिया था, लेकिन आपका चेक आपके पास वापस आ गया तो लायबिलिटी आपकी फिर से बढ़ गई। और बैंक आपका कम हुआ ही नहीं क्योंकि बैंक में आपके पैसा निकला ही नहीं, चेक आपका आपके पास वापस आ गया। तो आपका एसेट भी बढ़ गया क्योंकि आपने पहले जो एसेट कम किया था, आपने पिछली एंट्री में जो एसेट कम किया था, एक्चुअल में वो कम हुआ ही नहीं क्योंकि आपका चेक क्लियर नहीं हुआ। तो एसेट भी आपका बढ़ गया। लायबिलिटी बढ़ेगी, आपको पता है करना है क्रेडिट। एसेट बढ़ेगा, आपको पता है करना है डेबिट। लायबिलिटी बढ़ेगी आपकी क्रेडिट, एसेट बढ़ेगा आपका डेबिट। तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन। आइए लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन बीइंग चेक डिसऑनर। यह है आपका 300 रुपीज का। आइए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस से रेंट ₹400। अब आपको पेमेंट करनी है किसी एक्सपेंस की। मैंने मान लिया रेंट की पेमेंट कर रहे हैं, तो हमने एक्सपेंस की एंट्री तो लास्ट क्लास में भी सीखी थी, बस लास्ट क्लास में हमने माना था कैश में पे कर रहे हैं। आज हम सारी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं बैंक की, बैंकिंग ट्रांजेक्शन जिनमें बैंक आपका इन्वॉल्व होगा, यानी पेमेंट आपकी किससे हो रही है, चेक के थ्रू हो रही है, यानी बैंक से हो रही है। तो देखिए एक अकाउंट आपका इन्वॉल्व है बैंक, और दूसरा अकाउंट आपका इन्वॉल्व है एक्सपेंस। मैंने यहाँ पे रेंट मान लिया तो रेंट अकाउंट लिख लेता हूँ। एक्सपेंस आपका कुछ भी हो सकता है, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट। एक्सपेंस आपका कोई भी हो सकता है, यहाँ पे मैंने रेंट मान लिया है। तो देखिए बैंक आपका एसेट है, रेंट आपका एक्सपेंस है। आप जब पेमेंट करेंगे तो बैंक आपका कम हो जाएगा, और रेंट आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस आपका बढ़ जाएगा। जब आप कोई खर्चा करते हैं
तो वो खर्चा बढ़ जाता है। एसेट आपका कम होगा क्रेडिट, एक्सपेंस आपका बढ़ेगा डेबिट। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, कम होने पे क्रेडिट, और एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, कम होने पे क्रेडिट। बैंक आपका कम हो गया क्रेडिट, एक्सपेंस आपका बढ़ गया डेबिट। एंट्री हुई रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर यही कैश में होता तो बैंक की जगह कैश आता, तो एंट्री बनती रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। आइए लिखते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग रेंट पेड। डेबिट में 400 रुपीज़, क्रेडिट में 400 रुपीज़। ये आपकी हो गई 5 ट्रांजेक्शन्स। आइए आगे करते हैं। नेक्स्ट है आपकी चेक चार्जेस पेड टू और चार्ज बाय बैंक। चार्जेस आपने बैंक को पे करे हैं या बैंक ने चार्ज करे हैं, एक ही बात है, हम कैसे भी लिख सकते हैं। मैंने 2 तरीके से लिखा है, चार्जेस पेड टू और चार्ज बाय बैंक ₹60। अब ये बोल रहे हैं बैंक ने आपसे चार्जेस लिए हैं। बैंक आपसे चार्जेस लेता है अपनी सर्विसेज के बदले। आपका चेक जब डिस्काउंट होता है तो बैंक उसके भी चार्जेस लेता है, उन्हें हम बोलते हैं बैंक चार्जेस। बैंक आपको जो भी सर्विसेज देता है उसके बदले बैंक आपसे कुछ पैसा लेता है, जिनको हम बोलते हैं बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस आपके लिए एक्सपेंस है। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगी एंट्री। एक अकाउंट इन्वॉल्व है आपका बैंक चार्जेस, जो खर्चा है आपका, और दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है आपका बैंक, क्योंकि पैसा आपके बैंक से ही निकलेगा। तो 2 अकाउंट इन्वॉल्व हुए, एक बैंक चार्जेस और एक बैंक। बैंक चार्जेस आपका एक्सपेंस है और बैंक आपका एसेट है। एक्सपेंस आपका बढ़ेगा जब आप खर्चा करते हैं तो खर्चा आपका बढ़ता है, जब बैंक आपसे चार्जेस लेगा तो आपका खर्चा बढ़ेगा, और आपके अकाउंट से पैसा निकलेगा क्योंकि बैंक पैसा आपके अकाउंट से निकालेगा, तो एसेट आपका कम होगा। एसेट कम हो गया, एक्सपेंस बढ़ गया। एक्सपेंस बढ़ेगा डेबिट और एसेट कम होगा क्रेडिट। तो एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक चार्जेस। आइए रिकॉर्ड करते हैं, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक चार्जेस आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ेगा डेबिट, बैंक आपका एसेट है, एसेट कम होगा क्रेडिट। मैं फिर से दिखा देता हूं एक बार, बैंक चार्जेस आपका एक्सपेंस था डेबिट, बैंक आपका एसेट था क्रेडिट। अमाउंट लिख लेते हैं, 60 रुपीज 60 रुपीज। नरेशन बीइंग अमाउंट चार्ज्ड बाय बैंक, बैंक ने आपसे पैसा चार्ज किया है। नेक्स्ट एंट्री आपकी है, चेक और ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर से राहुल। आपको बोल रहे हैं चेक या ड्राफ्ट रिसीव हुआ है डेटर से जिसका नाम राहुल है। तो आपको पैसा आपके डेटर से मिलता है, तो आपके यहाँ पे 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं। एक आपको चेक मिला, चेक के लिए आपका बैंक अकाउंट, और दूसरा राहुल, राहुल आपका डेटर है। राहुल आपका डेटर है, किससे मिला? राहुल से। बैंक भी आपका एसेट है, डेटर भी आपका एसेट है। एक एसेट आपका बढ़ जाएगा क्योंकि बैंक से पैसा मिलेगा तो बैंक बढ़ जाएगा, चेक मिला है, और राहुल डेटर आपका एसेट कम हो जाएगा। जब डेटर पैसा दे देगा तो डेटर कम हो जाएगा। एसेट बढ़ता है आपका डेबिट और एसेट कम होता है आपका क्रेडिट। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आपको चेक मिला है राहुल से तो आपका बैंक बढ़ेगा, बैंक डेबिट हो गया। राहुल डेटर है आपका, डेटर जब पैसा दे देगा, बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहा है, जब डेटर पेमेंट कर देगा तो डेटर का बैलेंस कम हो जाएगा। डेटर भी आपका एसेट है, बैंक भी एसेट है, बैंक बढ़ गया डेबिट, डेटर कम हो गया क्रेडिट। आइए लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल बीइंग चेक रिसीव्ड। बिल्कुल सिंपल नरेशन लिखनी है आपको, कोई लंबी चौड़ी नरेशन नहीं लिखनी है हमें। 500 रुपीज़
500 रुपीज़। आइए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर से राहुल ₹500। अब आपको जो चेक मिला था वो आपने बैंक में जमा करा। पहले आपने अपना बैंक बढ़ा लिया। ये देखिए आपने बैंक को इंक्रीज किया था, डेबिट हो गया था पिछली एंट्री में। लेकिन अब बोल रहे हैं अब वो चेक डिसऑनर हो गया। जैसे आप किसी को पेमेंट करते हैं, आपका चेक डिसऑनर हो जाता है तो आपका बैंक कम नहीं होता। ऐसे ही आपको किसी से चेक मिला, आपने अपने बैंक में डाला, पहले आपने अपना बैंक बढ़ा लिया, लेकिन एक्चुअल में आपको पैसा मिला ही नहीं। तो अकाउंट फिर से दो इन्वॉल्व होंगे। एक आपका इन्वॉल्व होगा डेटर जिसका नाम राहुल है, क्योंकि राहुल वाला चेक ही डिसऑनर हुआ है, और दूसरा बैंक। दो अकाउंट इन्वॉल्व है आपके, एक राहुल एक बैंक। डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर, जो आपने चेक डिपॉजिट करा है वो आपका डिसऑनर हो गया। तो आइए देखते हैं। डेटर राहुल, ये आपका एसेट है, बैंक भी आपका एसेट है। डेटर का बैलेंस फिर से बढ़ जाएगा और बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। एसेट कम होगा, एसेट बढ़ेगा डेबिट, एसेट कम होगा क्रेडिट। आइए देखते हैं। आपको जो चेक मिला था वो आपने बैंक में डाला और वो डिसऑनर हो गया, डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर। तो अकाउंट तो आपके दो ही आएंगे। किससे चेक मिला था? राहुल से मिला था, एक राहुल का अकाउंट आ गया जो आपका डेटर है, और आपने बैंक में डाला था तो दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है आपका बैंक। डेटर आपका एसेट है, बैंक भी आपका एसेट है। डेटर क्यों बढ़ा? क्योंकि आपने जब उससे चेक लिया था तो आपको उम्मीद थी पैसा मिल जाएगा, तो आपने अपना बैंक बढ़ा लिया, आपने अपनी बुक्स में अपने बैंक को बढ़ा दिया, लेकिन बैंक में तो अमाउंट आया ही नहीं। तो अब क्या करोगे आप? डेटर से दोबारा पैसा मांगोगे तो डेटर का बैलेंस बढ़ जाएगा, और आपके बैंक में पैसा आया ही नहीं। तो जो आपने पहले बढ़ा दिया था, चेक करिए पिछली एंट्री में आपने जो पहले बढ़ा दिया था अब आप कम कर दोगे। तो एसेट आपका एक बढ़ गया डेटर वाला डेबिट, और बैंक कम हो गया क्रेडिट। एंट्री बनी आपकी डेटर टू बैंक। डेटर का नाम राहुल है तो राहुल टू बैंक। आइए लिखते हैं, राहुल डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग चेक डिसऑनर। जो आपने चेक जमा करा है वो डिसऑनर हो गया, 500 रुपीज। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है 500 रुपीज। याद रखिए, बैंक आपको इंटरेस्ट देता भी है और बैंक आपसे इंटरेस्ट लेता भी है। देगा तो बोलेंगे अलाउड बाय बैंक, बैंक के द्वारा दिया गया। आइए, इंटरेस्ट अगर आपको बैंक से मिल रहा है तो ये आपकी इनकम है। तो एक अकाउंट इन्वॉल्व होगा आपका इंटरेस्ट रिसीव के नाम से, इंटरेस्ट रिसीव, और दूसरा है आपको बैंक आपका बढ़ जाएगा, बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है तो दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है आपका बैंक अकाउंट। एक अकाउंट इन्वॉल्व है आपका इंटरेस्ट रिसीव और दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है आपका बैंक, क्योंकि इंटरेस्ट आपको बैंक दे रहा है तो बैंक आपका बढ़ जाएगा। तो देखिए, इंटरेस्ट रिसीव रेवेन्यू है, जो भी आपकी इनकम होती है वो आपका रेवेन्यू नेचर का अकाउंट होता है, और बैंक आपका एसेट है। इंटरेस्ट आपको रिसीव हो रहा है, इनकम आपकी बढ़ रही है, यानी रेवेन्यू आपका इंक्रीज हो रहा है। बैंक एसेट है, पैसा मिल रहा है, बैंक का बैलेंस ही बढ़ रहा है तो एसेट भी आपका इंक्रीज हो रहा है। रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट, एसेट बढ़ता है तो डेबिट। मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट आपका रेवेन्यू है, रेवेन्यू आपका बढ़ेगा तो रेवेन्यू आपका बढ़ेगा तो क्रेडिट, और आपको चूंकि बैंक इंटरेस्ट दे रहा है तो बैंक आपका बढ़ेगा, क्योंकि बैंक डायरेक्ट अकाउंट में डिपॉजिट करेगा तो बैंक आपका बढ़ेगा। तो बैंक आपका एसेट है, एसेट बढ़ेगा डेबिट और रेवेन्यू बढ़ेगा क्रेडिट। एंट्री बनेगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव। आइए लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। बिल्कुल सिंपल नरेशन। ₹250, 250 डेबिट में, 250 क्रेडिट में। डेबिट के सामने डेबिट का, क्रेडिट के सामने क्रेडिट का अमाउंट। नेक्स्ट एंट्री आपकी क्या है?
इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। अब बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, आइए देखते हैं। अब बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो फिर से दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। एक अकाउंट का नाम है इंटरेस्ट अलाउड, सॉरी इंटरेस्ट पेड। एक अकाउंट का नाम है इंटरेस्ट पेड या इंटरेस्ट चार्ज। बैंक आपसे इंटरेस्ट ले रहा है, खर्चा आपका। और दूसरा है आपका बैंक, दूसरा है आपका बैंक। देखिए पहले आपको बैंक इंटरेस्ट दे रहा था तो आपकी इनकम थी, अब आपसे चार्ज कर रहा है, मीन्स आपसे बैंक इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है, तो आपके लिए खर्चा है, बैंक के लिए इनकम है। और हम तो आपकी बुक्स कर रहे हैं, बैंक की नहीं। हम आपकी बुक्स की अकाउंटिंग कर रहे हैं, बैंक की नहीं। तो आइए देखते हैं इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक। एक अकाउंट का नाम है इंटरेस्ट पेड और एक अकाउंट का नाम है बैंक जो आपके इन्वॉल्व है। इंटरेस्ट पेड आपका एक्सपेंस है, बैंक आपका एसेट है। एक्सपेंस आपका बढ़ेगा, एसेट आपका कम होगा। एक्सपेंस बढ़ेगा डेबिट और एसेट कम होगा आइए कुछ और एंट्री देखते हैं। पेमेंट बाय ड्राफ्ट टू अ क्रेडिटर से रोहन। क्रेडिटर का नाम मैंने मान लिया रोहन है, ₹10,000। और पेमेंट आप कर रहे हैं बच्चों ड्राफ्ट से, इसलिए आगे एक बात और लिखिए, बैंक चार्जेस ₹100। देखिए हम जब ड्राफ्ट बनवाते हैं, ड्राफ्ट क्या होता है, आप बैंक में जाते हैं और बोलते हैं मुझे ड्राफ्ट बनवाना है, तो बैंक आपसे पूछता है कितने का अमाउंट बनवाना है, आप उतने रुपीज़ का अमाउंट बता देते हैं। मान लीजिए आपको 10,000 का ड्राफ्ट बनवाना है, तो बैंक आपसे 10,000 रुपीज़ तो लेगा ही लेगा, प्लस बैंक आपसे अपनी सर्विसेज के बदले, जो बैंक आपको ड्राफ्ट बना के दे रहा है, इसके बदले कुछ चार्जेस भी लेगा, जिसका नाम है बैंक चार्जेस। यानी ड्राफ्ट आपका जो होता है ये फ्री में नहीं बनता है, बैंक इसके बदले आपसे कुछ पैसे लेता है। तो आप जब बैंक में जाएंगे कभी ड्राफ्ट बनवाएंगे तो आप देखेंगे कि बैंक आपसे एक्स्ट्रा अमाउंट लेता है, उसको नाम देते हैं बैंक चार्जेस का, क्योंकि बैंक वो अपनी सर्विस के बदले ले रहा है। तो आइए देखते हैं ये एंट्री कैसे बनेगी। इसमें आपका एक अकाउंट इन्वॉल्व है आपका रोहन, जो आपका क्रेडिटर है, जो आपका क्रेडिटर है। और दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है आपका बैंक, जो आपका एसेट है। क्रेडिटर लायबिलिटी है, बैंक एसेट है। आप जब क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे ड्राफ्ट के थ्रू तो आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी और आपका एसेट भी कम हो जाएगा। आपकी लायबिलिटी कम होती है, आपको करना है डेबिट। एसेट कम होता है, आपको करना है क्रेडिट। मैं फिर से बताता हूँ, आप जब क्रेडिटर को पेमेंट देंगे ड्राफ्ट के थ्रू तो आपका बैंक कम हो जाएगा, क्योंकि आप बैंक में जाएंगे तो बैंक आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट करेगा। बैंक जब आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट करेगा तो आपका बैंक वाला एसेट कम हो जाएगा, एसेट कम हो गया क्रेडिट। और जब आप क्रेडिटर को पेमेंट कर देंगे, क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी कम हो गई डेबिट, तो आपकी एंट्री बनेगी क्रेडिटर यानी रोहन डेबिट टू बैंक। आइए लिखते हैं, रोहन डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना आएगा यहाँ पे आएगा आपका 10,000। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग अमाउंट पेड। लेकिन अभी 100 रुपए की बात तुमने करी ही नहीं। आइए देखते हैं, इसकी एक सेपरेट एंट्री होगी। बैंक आपसे जो पैसे चार्ज करेगा
₹100। ये आपके खर्चा है, खर्चे का नाम है बैंक चार्जेस। और बैंक आपके अकाउंट से पैसा निकालेगा, तो दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है बैंक। एक आपका है एक्सपेंस का अकाउंट और एक है आपका एसेट का अकाउंट। बैंक चार्जेस एक्सपेंस है, खर्चा आपका बढ़ेगा, एसेट आपका कम होगा। एक्सपेंस बढ़ेगा डेबिट, एसेट कम होगा क्रेडिट। तो बैंक चार्जेस आपका एक्सपेंस है, जब बैंक आपसे चार्जेस करेगा पैसे तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से एक्सपेंस आपका डेबिट हो जाएगा। और बैंक आपके अकाउंट से पैसे चार्ज करेगा, यानी आपके अकाउंट से पैसे निकालेगा, तो बैंक वाला एसेट आपका कम हो जाएगा। एसेट कम होगा तो क्रेडिट। एंट्री होगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। आइए लिखते हैं। being amount charged by बैंक ₹100। ये आपकी एंट्री खत्म हो गई। अब रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन इन कैश 20,000। आपने बैंक से लोन लिया होगा, बैंक से लोन लिया है, ये आपकी लाइबिलिटी है। आपने बैंक से लोन लिया, आपकी लाइबिलिटी है, आप रीपे कर रहे हैं, रीपे कर रहे हैं कैश में। आइए देखते हैं कौन कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं। एक आपका अकाउंट इन्वॉल्व है बैंक लोन, जो आपकी लाइबिलिटी है, और आप पेमेंट कर रहे हैं कैश में, जो आपका एसेट है। आप लोन पे करेंगे, आपकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, आपकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, और आपका कैश भी कम हो जाएगा। लाइबिलिटी कम होगी, आपको करना है डेबिट, एसेट कम होगा, आपको करना है क्रेडिट। बैंक लोन आपकी लाइबिलिटी है, कम हो जाएगी डेबिट, कैश आपका एसेट है, कम हो जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। आइए लिखते हैं। बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट being repayment of loan, रीपेमेंट ऑफ लोन कितने रुपये से बच्चों? ये आपका है 20,000। ये एंट्री आपकी खत्म हो गई। नेक्स्ट एंट्री क्या आपकी? रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन बाय इश्यू ऑफ चेक ₹50,000। आप लोन को रीपे कर रहे हो, यहां तक तो बात सेम है, पिछले में भी सेम थी, बट यहां पे आप पेमेंट कर रहे हो चेक से। पहले आप कैश से पेमेंट कर रहे थे, अब चेक से। तो फिर से आपके दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। एक आपका अकाउंट इन्वॉल्व होगा बैंक लोन, और अब कैश की जगह आपका आ जाएगा बैंक। अब कैश की जगह आपका आ जाएगा बैंक। अब कैश नहीं आएगा क्योंकि आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं। बैंक लोन आपका लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी आपकी कम हो जाएगी जब आप लोन पे करेंगे, डेबिट। बैंक आपका एसेट है, एसेट भी कम हो जाएगा, एसेट कम होगा क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। आइए लिखते हैं। $50,000 being लोन रीपे। लोन आपने रीपे कर दिया, या बैंक, या बीइंग रीपेमेंट ऑफ लोन, ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री आपकी क्या है? ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। आप अपने फंड्स को ट्रांसफर कर रहे हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में। तो मैंने एग्जांपल के लिया है, आप एसबीआई से आईसीआईसीआई में ट्रांसफर कर रहे हैं, आप एसबीआई से आईसीआईसीआई में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं आपका कौन सा अकाउंट से पैसा जा रहा है, एसबीआई से आईसीआईसीआई में। तो आपके दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, एक आईसीआईसीआई और दूसरा एसबीआई। दोनों है तो बैंक ही, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई बैंक, दोनों आपके बैंक ही हैं, बस नाम अलग अलग हैं। दोनों आपके एसेट हैं, दोनों बैंक अकाउंट एसेट है। किस अकाउंट से पेमेंट जा रही है? आपके आईसीआईसीआई अकाउंट में पेमेंट आ रही है। लिखा ना से एसबीआई टू आईसीआई,
पैसा आपके आईसीआईसीआई में आ रहा है, तो आईसीआईसीआई बैंक वाला आपका बढ़ जाएगा। किससे निकल रहा है? एसबीआई से निकल रहा है, तो एसबीआई आपका कम हो जाएगा। आईसीआईसीआई बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगा, डेबिट। एसबीआई कम होगा, एसेट कम होगा, क्रेडिट। तो आपकी एंट्री बनी आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट डेबिट टू एसबीआई बैंक अकाउंट। आइए लिखते हैं, बैंक अकाउंट कौन सा? आईसीआईसीआई डेबिट, ये बढ़ जाएगा टू बैंक अकाउंट, कम होगा कौन सा? एसबीआई। एक एसेट बैंक बढ़ गया डेबिट, एक एसेट बैंक कम हो गया क्रेडिट। कितने रुपीस आपका? ये आपका है 5000। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर। आज बच्चों हम यहीं तक करेंगे। अगली क्लास में हम कुछ और एंट्रीज देखेंगे बेसिक वाली। अगली क्लास में मैं आपको कुछ और टर्म्स पढ़ाऊंगा कि सिंगल एंट्री क्या होती है, कंपाउंड एंट्री क्या होती है। उसके बाद हम कुछ बेसिक्स एंट्री और देखेंगे, और फिर मैं आपको सिखाऊंगा आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स का ओवरव्यू। अभी तक हमने जितनी भी एंट्री पढ़ी है ये हमारी है विदाउट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, डेट इज विदाउट जीएसटी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पहले कुछ बेसिक्स एंट्री पढ़ाऊंगा और जीएसटी का ओवरव्यू दूंगा। उसके बाद हम अगर क्वेश्चन में हमारा ट्रांजेक्शन में हमारा जीएसटी भी अगर है तो उसको हम कैसे जनरल एंट्री में पुट करते हैं, जीएसटी के साथ हम जनरल एंट्री कैसे बनाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं ये भी सिखाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में आपकी कुछ बेसिक एंट्रीज लूंगा और जीएसटी का ओवरव्यू दूंगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, या आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए।